सुनिएगा कि ये लाखिए संभालो, जरा चिट्ठियों का फैला, न जाने कितने लोगों का जिगर भीग रहा है, बरसात हो रही है, शहर भीग रहा है। बहुत अच्छा बात हुई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस पावन मंच से बड़ी ही सुधार मौका जिस तरह से आशीर्वाद मिला है वो काम आएगा। आइए दर्शकों को थोड़ा बहुत चैनल देते हैं और एक ऐसे शायर के पास चलते हैं जो शायरी का जादूगर है, जिसके बाद इश्क भी है, मोहब्बत भी है, देश भी है, घर भी है, परिवार भी है, रिश्ते भी हैं, और जो भी उनको बुलाते हैं लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते हैं। बहुत कम समय में बहुत बड़ा नाम बनाने वाले आश्रम समग्रवादी हमारे बीच में है। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ और ये कहता हूँ, आशिफ भाई क्या हुआ? ये कहता हूँ क्या हुआ कि कभी मैं शिवगिरा हो जाऊंगा, क्या हुआ ये कभी मैं शिवगिरा हो जाऊंगा, एक ठहरता सा कभी जो मकबरा हो जाऊंगा, मेरी गालियों को काटने वाले सुन, ये जब अगर जिंदा नहीं तो फिर हरा हो जाऊंगा। जब मैं जमीन से जमीन करता है हाथ से बोला दिया पैसा। आपकी विजय की बात कर रहा, ताली बजाएगी, ताली बजाएगी। मैंने समझ पा रहा कि धंधा में ताली बजाने का मजा आ रहा है। जब अच्छा हो गया तो ताली बजाएंगे, क्यों बात करता है? मैं सही बोल रहा हूँ? मेरी तारीफ करिए। मैं एक भी बार तो आपसे नहीं बोल तो ताली बजाएंगे। जब आप नहीं बजाएंगे कह नहीं सकता हूँ। मेरी प्रॉब्लम ये है मैं उतना ही पढ़ पाता हूँ जितना आप पढ़ा सकते हैं। मेरी परेशानी है, मैं एक लाइन भी आपको ज्यादा नहीं सुनाऊंगा और पूरा सबूत दूंगा कि मैं पढ़ा लिखा हूँ। शुरू करें। पेश करता हूँ और खुदा के अच्छे लोगों, मुझे सिर्फ आप अपने 5 मिनट दे दो। मेरी जो शायरी की बुनियाद है, मैं ना हिंदी का कवि हूँ ना मैं उर्दू का शायर हूँ, मैं हिंदुस्तानी ज़बान का शायर हूँ। मेरी जो शायरी की बुनियाद है, वो 3 चीजों पर है। नंबर 1 मोहब्बत, नंबर 2 मोहब्बत, नंबर 3 मैंने इसके अलावा कुछ नहीं लिखा। मेरे शासन पीछे मौजूद है, मैं उनके इस हिंदी प्रेम को सलाम करता हूँ, उनसे निवेदन करता हूँ। वो चाहे तो बैठ सकते हैं, हमको अच्छा लगेगा। पेश करता हूँ, शुरू करें। जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे। आप अपनी परेशानी खड़ी कर रहे हैं, आप जितनी ताली बजाएंगे उतनी देर पढ़ूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं सही वक्त पर बैठे तो उतनी ही ताली बजाना चाहिए। कभी मैंने कहा था कि तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। अभी तो मोबाइल और कर रहे हैं, वो प्लीज अपने मोबाइल में कर, मेरा नुकसान हो रहा है, आप ताली नहीं बजाएं। अपना जो मेरी बात न माने ईश्वर को वो है पायस है, प्लीज मोबाइल प्लीज निवेदन प्लीज। मुझे मालूम आप किसी की माने न माने मेहमान की मानते, निवेदन प्लीज। मुझे अच्छा लगेगा कि आप कविता सुन रहे हैं और मेरी कविता आप तक पहुंच रही है। पेश तो आपको बड़ी शायरी सुनना है। हमारे मंच की आप लोग, हमारे स्टेज को शायरी की आप लोग बहुत बड़ा नाम, हम लोग खुशनसीब हैं जो उनकी अध्यक्षता और सदारत पर हम लोग आपके बीच खड़े थे। हमारे बहुत ही करम फरमा और मेरे बहुत ही करम फरमा जनाब मौलाना साहब तशरीफ रखते हैं और वहीं ऑलरेडी डॉक्टर सुरेश अवस्थी भी मौजूद है। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा मुझे लोग आशीर्वाद करते अच्छा लगेगा। आपको बड़ी कविता सुननी है, मैं इससे सीढ़ी का काम करता हूँ, सुनिएगा। जो न अब तक हुआ, जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम। अपने हिंदुस्तान को खुदा की कसम फिर से सोने की चिड़िया, 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 फिर से सोने
आशीर्वाद मांगता हूं, पेश करता हूं। फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे हम। सुनो नौजवानों, सुन लो ए आशिकों, सुन लो ए आशिकों, मौत से मत डरो, याद रखे जमाना कुछ ऐसा करो। सुन लो ए आशिकों, मौत से मत डरो, याद रखे जमाना कुछ ऐसा करो। रुख मोहब्बत का तुम अब जरा मोड़ लो, लड़कियों पर नहीं अब वतन पर। सुन लो ए आशिकों, मौत से मत डरो, याद रखे जमाना कुछ ऐसा करो। रुख मोहब्बत का तुम अब जरा मोड़ लो, लड़कियों पर नहीं अब वतन पर मरो। रुख मोहब्बत का तुम एक्शन लोगों, मैं इस कैमरे के साथ सामने बयान दे रहा हूं। हो सकता है कि आपको मेरी शायरी याद रहे ना रहे, लेकिन मेरा बयान याद रखना, अगर दुनिया में सबसे खूबसूरत कोई मुल्क है वो मेरा हिंदुस्तान है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, एक हमारे कवि महोदय ने कहा कि नारे लगते हैं घर घर से अफजल निकलेगा। अफजल का जिक्र हुआ, मैं इस कैमरे के सामने बयान कर घर घर से अफजल निकल सकता है तो हर घर से भी दुर्नी और शामिल करेगा। मुझे फख्र है कि मैं मुसलमान हूं, मुझे फख्र है कि मैं इस्लाम को मानने वाला हूं, उससे ज्यादा मुझे इस बात पर फख्र है कि मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं। खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है कि मैं जितना उर्दू मंच पर हूं उससे मैं कहीं ज्यादा हिंदी मंच पर हूं। मैंने कभी बल्बे पोइट्री नहीं की। मेरी शायरी की खूबी ये है कि जो सुनेगा वो मुझे दुआओं से नवाजेगा, क्योंकि मोहब्बत शायरी इसमें कोई फर्क नहीं है। शायरी का दूसरा नाम मोहब्बत है, दूसरा कुछ नहीं। थोड़ा सा ध्रुवन पेश करता आपको शरीक करता हूं। सुन लो ए आशिकों, मौत से मत डरो, सुन लो ए आशिकों, मौत से मत डरो, याद रखे जमाना कुछ ऐसा करो। रुख मोहब्बत का तुम अब जरा एक बार जोरदार ताली। आज मैं ये खुशकिस्मती है, आप देखिए तानसेन जब सुर छेड़ते थे तो हैरान आते थे। मैं शायरी को सुनाता हूँ और डीएम साहब मेरे अंदाज पर दोनों हाथ में मेरी तारीफ करें कि वो उस वक्त आए हैं जिस वक्त मैं देश की बात कर रहा हूँ, देश में जो लोग काम कर रहे हैं सब वो लोग तशरीफ लाए। जो आता है सर, मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं बहुत मामूली सा कवि हूँ, हाशिम कुतुबी नाम है। चुड़ियों के शहर से आपके बीच आया हूँ। मैं कुछ शायरी आपके बीच रखता हूँ, पर ध्यान मांगता शुरू करें वही स्टार्टिंग से कर, वहीं से मेरी जानने की जा रही है। मैं एक कविता पढ़ता हूँ। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, पेश करता हूं। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, नौजवानों तारीफ करना, पेश करता हूं। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला।
बात बतानी है मुझे। शायरी इशारों का नाम है। अगर मैं कोई नाम ले दूं वो गाली हो सकती, शायरी नहीं हो सकती। अगर भिंगा ने मेरा इशारा समझ लिया तो आप अपने हाथों को रोक नहीं पाएंगे। पेश करता हूं। जिनके हाथों से तिरंगा, मैंने कभी कहा था कि तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। अगर मैं आपको बता देता कि ये दो लाइन पाकिस्तान के लिए है तो ये खाली मुस्लिम का नहीं लगा। मेरा इशारा समझो, शायद इशारों का नाम है। तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। बहुत सही समझती है खुद को वो लड़की, मुझे कसम है कि पागल बना के छोड़ूंगा। सबसे कमजोर शेर है जिसका आपने सबसे तारीफ है। इसको रोक दीजिए प्लीज, रोक दीजिए, इसको रोक दीजिए, 2 मिनट के रोक दीजिए। तेरे गुरु को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। बहुत सही समझती है खुद को वो लड़की, मुझे कसम है कि पागल बना के छोड़ूंगा। मैं दैनिक जागरण से निवेदन करता हूं, कल मुझे जगह दे ना दे, मेरी 2 पंक्तियों को जगह दे, मेरी सारी रात की शायरी एक तरफ और मेरे 2 लाइन एक तरफ। कि तेरे गुरु को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। बहुत सही समझती है खुद को वो लड़की, मुझे कसम है कि पागल बना के छोड़ूंगा। मैं अपने मुल्क की अमनो सलामती के लिए हर एक हिंदू मुसलमान के हाथ जोड़ूंगा। मैं अपने मुल्क की अमनो सलामती के लिए हर एक हिंदू मुसलमान के हाथ जोड़ूंगा। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे। अपने इस देश में अगर फिरोजाबाद से भिंडा तक का सफर किया है तो ये 2 लाइन प्रोग्राम में टाइप करना। अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे, आस्तीनों में कोई सांप न पाला मैं वो त्रिशूल हो जाऊं। वतन पर मिटने वालों पर चढ़े वो फूल हो जाऊं, गए दुश्मन के सीने में मैं वो त्रिशूल हो जाऊं। मैंने कभी पुलिस के खिलाफ शायरी नहीं पढ़ी, मैंने कभी कोई कटाक्ष नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब जागते हैं तब हम सोते हैं। मजबूत मानता हूं, पेश करता हूं। वतन पर मिटने वालों पर चढ़े वो फूल हो जाऊं, गड़े दुश्मन के सीने में मैं वो त्रिशूल हो जाऊं। शहीदाने वतन निकले हैं जिन राहों से हाशिम, शहीदाने वतन निकले हैं जिन राहों से हाशिम। यही है आरज़ू मेरी, मैं उनकी धूल हो जाऊं। यही है आरज़ू मेरी, मैं उनकी धूल हो जाऊं। मैंने इससे बड़ा वाइड क्या होगा? मेरे स्टेज की आलू हज़रत मुनव्वराना साहब बहुत सवाब रहे। मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ आपके सुनने के तरीके को, इस तरीके से आपके अंदाज को, आपने मेरी कविता की इज्जत रखी, पेश करते हिफाजत करनी, पेश करता हूँ। शहीदाने वतन निकले हैं जिन राहों से हाशिम, यही आगाज़ है मेरा, यही अंजाम है मेरा। दूसरी लाइन पे एक हाथ में लहरा को देखना चाहता हूँ। यही आगाज़ है मेरा, यही अंजाम है मेरा। मैं शायर हूँ, दिलों को जोड़ने का काम है मेरा। मैं शायर हूँ, दिलों को जोड़ने का काम है मेरा। बदन पर आँच जब आए सरों को पेश कर देना, बदन पर आँच जब आए सरों को पेश। एक बात याद आता है, जी चाहता है कि आपसे शेयर करूं। आदरणीय कप्तान साहब,
आदरणीय साहब एक मरतबा की बात है, हिंदू परिवार यात्रा कर रहा था। असलम भाई हिंदू परिवार यात्रा कर रहा था, सफर कर रहा था, ट्रेन चली जा रही थी। अचानक से कुछ आतंकवादियों ने आकर हिंदू परिवार को घेर लिया और हिंदू परिवार के मुखिया से कहा, बताओ तुम्हारा नाम क्या है। हिंदू परिवार का मुखिया डर गया और उसने डर को जवाब दिया, मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है। आतंकवादियों को शक हुआ ये झूठ बोल रहा है, इसका नाम मोहम्मद हुसैन नहीं है। तो आतंकवादियों ने कहा, अगर तुम्हारा नाम मोहम्मद हुसैन है तो कुरान शरीफ की आयत सुनाओ। हिंदू परिवार के मुखिया ने सुना दी। ट्रेन आगे बढ़ी तो उसकी पत्नी ने अपने पति से कहा, हे पतिदेव, अगर इन आतंकवादियों को ज्ञान हो जाता, अगर ये समझ जाते कि आपने कुरान शरीफ की आयत नहीं सुनाई है, आपने तो गीता का श्लोक सुनाया है, तो ये तो हमको मार देते। तो मैं हिंदू परिवार के मुखिया के जवाब में आपसे ताली मांगता हूँ। उसने कहा, हे प्रिय, अगर इन्हें कुरान का ज्ञान होता तो भी आतंकवादी होते। उनको कुरान का ज्ञान होता भी कैसे? असल में एक आगे टुकड़ा जोड़ता हूं, उनको कुरान का ज्ञान होता भी कैसे? वो कुरान वाले थे ही नहीं। दे आर पेड। ये खास मखसूस लोग हैं जिनका मकसद इस मुल्क को तोड़ना है, जोड़ना नहीं है। क्योंकि जो इस मुल्क के खिलाफ कोई काम करे, हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान के खिलाफ कोई काम करे, मैं इस कैमरे के सामने बयान कर रहा हूं, दैनिक जागरण के मंच से बयान कर रहा हूं। अगर कोई इस मुल्क के खिलाफ की आवाज उठाए या इस मुल्क के खिलाफ आवाज उठाई, आवाज की तायीद करे, वो कोई हो सकता है, मुसलमान नहीं हो सकता। पेश करता हूं एक छोटी सी नज़्म आपको आपके बीच रखता हूं, सुनिएगा। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो आई एम नॉट सेइंग हिंदू से, अंग्रेजी इसलिए बोल रहा हूं आपको लगे कि पढ़ा लिखा। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार। मेरी कविता पर इस देश की अपने हाथों को खोलना और अभी तक की सबसे मजबूत तालीम मांगता हूं। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। बस सुने, जो मजलूमों को सताते हैं, जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो नफरत को फैलाते हैं, घरों में आग लगाते हैं, बसा ले दिल में चाहे राम, बसा ले दिल में चाहे राम, या सीनों में रखे इस्लाम, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। अब एक बात पढ़ता, मैं वादा करता हूँ ये सारी कुर्सियां ताली बजाएंगी। पेश करता हूँ रिसाले रात की एक शायरी एक तरफ और मेरे पद एक तरफ, या बहनें मौजूद हैं उनके हवाले से आप तक पहुंचाता हूँ। यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी मरियम है, यहाँ हर बेटी सलमा है, यहाँ जो लूटे इनकी लाल, यहाँ जो लूटे इनकी लाल, वो मौलाना हो या महाराज, वो हिंदुस्तान को एक बार दोनों हाथ जोड़ा लगा उसमें शब्द भी है। उनका आदेश का जागरण की बजाय उनका आदेश का पूरी रात की छापी हुई। पेश करता हूँ, फिर से पढ़ना है, पेश करता हूँ। यहाँ हर बेटी सीता है, मोबाइल बंद कर यार, जब भी तुम्हें मेरी आए वक्त थोड़ा सा खर्च कर लेना, तुमको यूट्यूब पर मिलूंगा मैं, मुझको गूगल पे सर्च करना। ये किसी और ने मैंने कहा था कि याद उसकी बहुत सताती है, याद उसकी
आपने लिख दिया क्या? याद उसकी बहुत सताती है, शोर तन्हाई में मचाती है, वो लगी थी गले बहुत पहले, शायद सभी कुछ मैं कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट में ज्यादा जाता हूँ, मैं स्टूडेंट्स का शायर हूँ, मैं 2018 का कवि शायर हूँ, मैं मेरी कुछ जिम्मेदारी है, मेरा जी चाह रहा था कि आज मैं आपको देश सुनाऊं, मैंने आपको देश परोसा, आपको ठीक वैसे ही सुनना चाहिए, मैं सैल्यूट करता हूँ, आपको सलाम करता हूँ, पेश करता हूँ, आपके आदेश में फिर से पढ़ता हूँ, लेकिन तालियों से मजबूत आना चाहिए, तालियों से कविता छोटी बड़ी नहीं होती, हमको ये लगता है कि किस लेवल तक हमारी कविता आप तक पहुंच रही है। पेश करता हूँ, यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी मरियम है, यहाँ हर बेटी सलमा है, यहाँ जो लूटे इनकी लाल वो मौलाना हो या महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, अगली बल पढ़ता हूँ, आपसे आशीर्वाद मांगता हूँ, पेश करता हूँ, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। असलम भाई सुने, यहाँ जन्नत का नजारा है, क्या बात है, मेरा पूरा काम आधी इसमें कर दिया और आप सन्नाटे में आपको सुना, दोनों हाथ खड़े कर जोरदार ताली से जुमले पर मिलेगी, यहाँ जन्नत का नजारा है, जोरदार ताली बताइए। मैंने कहा था कि मैं एक बार आपसे नहीं कहूँगा कि ताली बजाइए, जब आप नहीं बजाएंगे पेश करता हूँ, यहाँ जन्नत का नजारा है कि बहती प्यार की धारा है, यहाँ जन्नत का नजारा है कि बहती प्यार की धारा है, ये हमको जान से प्यारा है, ये हिंदुस्तान हमारा, ये तो वो मुल्क है, ये तो वो देश है जिसको अशफाक उल्लाह खान, मेजर उस्मान, सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर आजाद कराया। एक चटर्जी ने कहा था वंदे मातरम, और दूसरा मौलाना हसन मोहानी ने कहा था इनकलाब जिंदाबाद। ये वो तो नारे थे जिनको सुनने के बाद अंग्रेजों को घोड़ों की टांगें काट जाया करती थी। ये वो देश है। पेश करता हूँ, यहाँ जन्नत का नजारा है, यहाँ जन्नत का नजारा है कि बहती प्यार की, आपकी कमजोर तालीम ने कमजोर करेगी। पेश करता हूँ, यहाँ जन्नत का नजारा है कि बहती प्यार की धारा है, ये हमको जान से प्यारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है, मैं जो भी जहनों से बीमार, मैं जो भी जहनों से बीमार, न खोले नफरत का बाजार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। बोला था मेरा कोई बता के मेरी कविता आप तक पहुंची। बहुत शुक्रिया। मैंने जैसे आज कि मैंने सिर्फ मोहब्बत लिखी, मेरी जिम्मेदारी थी नौजवान साथी जिन्होंने मुझे आदेश दिया तो मैंने वो आपको भरोसा, मैं कुछ जो मेरा मिजाज है, जो मेरा फ्लेवर है, मैं अपने डीएम साहब, प्रधान साहब, मैं नौजवानों का शायर हूँ, लेकिन मैंने कभी ऐसी कविता नहीं लिखी कि मुझे अपने बुजुर्गों के शब्द होना पड़े, उनसे भी आशीर्वाद मांगता हूँ, लेकिन मैं आज विश्वास दिलाता हूँ बीच बीच में आपको चौंकाऊंगा। नौजवान साथी मौका हाथ काटता, नौजवान साथी चाचा जी आपने मतलब पेश करता हूँ, अपने दिल की खुशी का बाबा, अपने दिल की खुशी का बदल के है दिया, तेरे होठों को मैंने बदल नहीं कहा, सुनो आपको तालीम चौथी से आपको टाइम बजाते तो 50-50 हो जाता। अपने दिल की खुशी का बदल के है दिया, तेरे होठों को मैंने कमल के दिया, एक सहेली तेरी मुझसे नाराज है, मैंने क्यों तुझे बताने गजल के
में खत्म कर। चौथी लाइन पर ही तारीफ थोड़ा घबराएगी, थोड़ा शर्माएगी, फिर वो मेरी शरारत पे मुस्कुराएगी। आज भी नोक पेंसिल की फिर तोड़ दी, एक लड़की है जो शार्पनर लाएगी। इतना ज्यादा लोगों में टीवी पढ़ा लिखा क्या है कटा जानता है शायद मुझे नहीं पता भाई सुबह जरूर क्या है कटा मैंने क्या शार्पनर बोला से करती एक लड़की है जो पोइट्री पर बोलो कि तारीफ याद है जिनके अंदर में लोग पीएचडी कर रहे हैं। थोड़ा घबराएगी, थोड़ा शर्मिंदा, सलामत रहेगा। आप बहुत अच्छा सुना, पेश करता हूँ। थोड़ा घबराएगी, थोड़ा शर्माएगी, फिर वो मेरी शरारत पे मुस्कुराएगी। आज भी नोक पेंसिल की फिर तोड़ दी, एक लड़की है जो गुलों के तन पे बैठी तितलियां अच्छी नहीं लगती। जानता हूं जब भिंगा वाले अपनी पे आ जाए तो अच्छे छूट बना देते हैं और इस चुनाव में आपको बताया गुलों के तन पे बैठी तितलियां अच्छी नहीं लगती। गुलों के तन पे बैठी तितलियां अच्छी नहीं लगती, सुकूने दिल पे गिरती बिजलियां। ठीक है तो चौथी लाइन आप पूरी करेंगे। गुलों के तन पे बैठी तितलियां अच्छी नहीं लगती। जिनके इतना खूबसूरत डीएम और कप्तान हो वो भिंगा तो अपने आप खूबसूरत हो। तो इतने मशहूर होने के बाद ये वो लोग हैं जिनको सांस लेने की फुर्सत नहीं है, लेकिन वो लोग आपके साथ में अभी शाम शेयर कर रहे हैं ये वीडियो मोहब्बत में बैठे जोरदार तालियां। गुलों के तन पे बैठी तितलियां अच्छी नहीं लगती, सुकूने दिल पे गिरती बिजलियां। यही जानो वो जिस दिन से मेरे कॉलेज में आई है। आपने अपने कॉलेज की बात आपके चौथी लाइन में समझ में आए तो ताली बजाए, ना समझ में बहुत जोरदार ताली बजाए। गुलों के तन पे बैठी तितलियां अच्छी नहीं लगती, सुकूने दिल पे गिरती बिजलियां। यही जानो वो जिस दिन से मेरे कॉलेज में आई है, मुझे कॉलेज की अपने लड़कियां चौथी लाइन पे आप चौंकेंगे अगर वाकई मैंने तो जुदा का जैसे मैंने कहा कि अगर मैंने कभी ऐसी शायरी नहीं की जो आपको बुजुर्गों का शर्मिंदा होना पड़े। चौथी लाइन पर चौके बंदा तो मुझे आशीर्वाद देना। गुलों के तन पे बैठी तितलियां अच्छी नहीं लगती, सुकूने दिल पे गिरती बिजलियां। यकीन जानो वो जिस दिन से मेरे कॉलेज में आई है, मुझे कॉलेज की अपने छुट्टियां अच्छी